कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान धन्य हो प्रभु, धन्य हो हमारे देश के प्रधानमंत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पता है आप भी इंसान है, स्क्रिप्ट का डायलॉग कभी कभी हीरो भूल ही जाता है और डायलॉग इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन ये वीडियो मोदी जी के ऊपर बनने वाला है तो बहुत किसी का फटने वाला है। बहुत किसी को इसमें भी कमेंट करना है, बहुत किसी को खुजली होगा कि भाई मोदी का अगेंस्ट में कौन बात कर सकता है। लेकिन मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए पहले मेरा देश का माँ बेटी का सम्मान, उसके बाद कोई भी नेता मंत्री कोई भी आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। दोस्तों ये वो देश है जहां पर धरती माँ बोला जाता है, ये वो देश है जहां पर बहते हुए पानी को गंगा माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय पार्लियामेंट के सामने जब हमारे देश के रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था हमारे देश के लिए, जब उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था तब हमारे देश के ये प्रधानमंत्री जाके फोटो खिंचवाए थे और बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि हमारे देश का बेटियां भी किसी से कम नहीं। लेकिन आज पिछले 1 महीने से पार्लियामेंट के सामने ये अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को अपना ही बनाया हुआ 2000 का नोट बंद करने में बिजी है सर, बिजी है नया पार्लियामेंट के फीता काटने में। अरे ये पार्लियामेंट का क्या दरकार जहां पर जिसके सामने बैठ के भी इंसाफ ना मिले उस पार्लियामेंट को, उस पार्लियामेंट से हमें हमारे जैसे आम जनता का क्या वास्ता। ये वो देश है जहां पर, ये वो प्रधानमंत्री है जहां पर देश के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक महिला है, जो एक आदिवासी प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार मोदी जी ने तो प्रेसिडेंट बना दिया वोट बैंक के लिए, लेकिन वो भूल गए कि उन्हें भी पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुलाना चाहिए था क्योंकि वो देश के प्रेसिडेंट थे। भाई आदमी को चूतिया बनाना और आदमी चूतिया बनने में बस एक ही फर्क है कि कोई देख के भी अनदेखा करता है, कोई गलत को सही बोलने का हिम्मत जिसमें है ना, उसे मैं सल्यूट करता हूं। दोस्तों 1 महीना हो गया जहां पर हमारे देश के रेसलर अपने इज्जत के लिए नारा लगा रहा है कि कोई तो सुनो, कोई तो न्याय दिलाओ। ये चीज क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, ये चीज क्यों आज प्रधानमंत्री के कान तक नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ जो है वो बीजेपी का एमपी बृजभूषण जी है। ये हमारे बीजेपी का एमपी है, इसलिए ये जो भी करते हैं भाई इसमें कोई बुरा नहीं है। भले ये किसी भी माँ बहन का यौन शोषण करे, इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होने वाला है। भले बीजेपी छोड़ सभी पार्टी वाले के घर में ईडी सीआईडी सब कुछ घुसता है, लेकिन जब एक औरत अपना इज्जत के लिए खुद सड़क पे उतर के नारा लगा रहा है फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कान में जू तक नहीं रेंगता है। दोस्तों राजनीति बहुत गंदा चीज है, सबको पता है, लेकिन इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए कि अपना देश का माँ बहन का सम्मान को भी बचा ना सके। इन्हें देख के मुझे एक बापूजी का याद आता था जिन्हें हमारे देश के ही एक महान इंसान ने गोली मार के मार दिया था, क्योंकि उनका हरकत भी कुछ ऐसा ही था। वो चाहते तो नेताजी भगत सिंह सुखदेव को बचा सकते थे, उन्होंने अपना पार्टी को चुना, उन्हें देश का कोई फर्क ही नहीं था। उसी तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्हें भी इंसान गिराएगा, गोली मार के नहीं, इन्हें भी इंसान सत्ता से गिराएगा। और जिस दिन सत्ता से गिरेगा ना उस दिन भगवान ना करे खुदा ना खास्ता इनके आगे पीछे बोलने वाला देखने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों मुझे शर्म आता है कि हमारे देश की मीडिया ये बोलने में बिजी है कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री ने नया पार्लियामेंट बनाया है, लेकिन उसी पार्लियामेंट के बाहर बैठे 7-8 जो हमारे महिला रेसलर है उनका दुख दर्द ये न्यूज वाले को दिखाई ही नहीं देता है। क्योंकि भाई ये बीजेपी का अगेंस्ट में हो रहा है ना, ये बीजेपी का एमपी का जगह में दूसरा किसी भी पार्टी का एमपी होता तो आज मोदी जी जोर जोर से बोलते कि हमारे देश में माँ बहन की इज्जत के साथ किसी का खेलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, चूतिया मत बनो। शिक्षित देश में रहते हो, माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ा लिखा करवाया है,
तो समझने की कोशिश करो क्या गलत है क्या सही है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं ऑलवेज हमारे देश के मां बहन के साथ हूं। जय हिंद।